हेलो एवरीवन। वंस अगेन मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारी नई वीडियो में। इसको हम शॉर्ट और क्रिस्प रखने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं तीसरी तरह के सेंटेंसेस की, जिसका मैं आपको एक डेमो देती हूँ कि किस तरह के सेंटेंसेस हम इसमें बोलते हैं। जैसे कि अगर उसने मुझे बुलाया होता तो मैं जरूर जाता। अगर उसने ध्यान दिया होता तो वो गलती नहीं करता। अगर वो समय पर निकलते तो वो देर से नहीं आते। अगर मैंने चाबी नहीं खोई होती तो हम अंदर जा सकते थे। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं करता। अगर मुझे पता होता तो मैं छुट्टी ले लेता। इस तरह की बहुत सारी बातें हम पूरे दिन में करते हैं, पर इनको समझते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। अगर आप इसमें ध्यान दें, जैसे कि मैंने बोला कि अगर मैंने चाबी नहीं खोई होती तो हम जल्दी आ जाते। इसका मतलब क्या है कि हम पास्ट में जो हुआ है हम उसको दूसरी पॉसिबिलिटी के तौर पे देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उसने चाबी गुमा दी थी, पर वो इमेजिन कर रहा है कि अगर चाबी नहीं गुम होती तो क्या होता, उसका रिजल्ट फिर क्या होता। मतलब कि पास्ट में जो हो चुका है उसको आप एक अलग पॉसिबिलिटी से देख रहे हैं कि अगर ऐसा ना हो के ऐसा हुआ होता तो रिजल्ट क्या होता। इसको हम आजकल की दुनिया में जैसे बोलते हैं ना कि एक तरीके का हम एक पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे चाबी गुम हो गई थी तो ये हुआ, बट अगर चाबी गुम नहीं हुई होती तो क्या होता, उस रिजल्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगेन, अब तक तो आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई होगी कि हमने दो तीन तरह के सेंटेंसेस हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अगेन यहाँ पे भी क्या है कि एक हमारा कंडीशन वाला क्लॉज है, दूसरा हमारा रिजल्ट वाला क्लॉज है। तो कंडीशन वाले क्लॉज में आप हमेशा क्या लगाओगे, इफ लगाओगे, और रिजल्ट वाले क्लॉज में आप हमेशा अपना रिजल्ट बताओगे, जो कि इमेजिनेशन वाला है। राइट, ये भी आपने इमेजिन ही किया ना कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा होता। तो वो भी इमेजिन्ड ही रिजल्ट है आपका। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे आप कंडीशन की बात कर रहे हो तो पास्ट में आप जो हो चुका है ना, आप उसको अलग तरीके से देखने की कोशिश करो। वहां पे आप एक अलग पॉसिबिलिटी क्रिएट करो कि ऐसा होने की बजाय अगर ऐसा हुआ होता। तो वहां पर हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट यूज करना बहुत ही सिंपल है, जहां पर आप सिर्फ क्या लगाते हो, हैड, और उसके साथ जो भी वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म, सो हैड प्लस थर्ड फॉर्म रहेगा। और जो रिजल्ट है उसके बारे में हम क्या करेंगे वो भी मैं भी बता देती हूँ। ओके, तो अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर की बात, जैसे कि हम इफ जो क्लॉज है उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इफ क्लॉज रहेगा उसमें आपको बात करनी है ऐसे। इफ क्लॉज में हम कंडीशन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली पास्ट में जो हुआ है आप उसको एक अलग तरीके से देख रहे हैं, एक अलग पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं वहां पे। तो अगेन सब कुछ काल्पनिक चल रहा है यहाँ पे, पर हम उसको पास्ट में जाके हम उसको उसकी कल्पना कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। इफ आई हैड नोन, इफ आई हैड, जैसे कि अगर मैंने तुम्हें देखा होता, इसका मतलब उसने नहीं देखा था ना, पर वो इमेजिन कर रहा है कि अगर देखा होता। सो इफ आई हैड सीन यू, क्योंकि सी की थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगी ना, इफ आई हैड सीन यू। अगर मैं तुम्हें जानता होता, इफ आई हैड नॉन यू। अगर मैं तुमसे मिला होता, इफ आई हैड मेट यू। राइट, मीट मेट मेट, इफ आई हैड मेट यू। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। पर अब जब रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट को आप कैसे बताएंगे, वुड हैव के साथ आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैं पक्का हेल्प करता, इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव हेल्प्ड, क्योंकि हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा ना, आई वुड हैव हेल्प्ड। तो इस तरीके से चलो हम कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि हमें सेंटेंस मिला है, यदि मैंने कड़ी मेहनत की होती तो मैं परीक्षा पास कर गया होता। तो आपका यहाँ पे जो इफ क्लॉज है उसको हम कैसे लिखेंगे। इफ क्लॉज को आप लिखोगे यदि मैंने कड़ी मेहनत की होती, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, तो क्या होता, मैं परीक्षा पास कर गया होता। आई वुड हैव, क्योंकि ये रिजल्ट की बात हो रही है ना, आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। इजी। और एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। तो अगर उसने ध्यान दिया होता तो वो गलती नहीं करता, इफ ही हैड पेड अटेंशन ही वुडंट हैव मेड अ मिस्टेक, वुड नॉट हैव। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव आ गया ना, ही वुड नॉट हैव। वैसे ही अगर इफ क्लॉज में नहीं आना है, नेगेटिव आना है, तो आप हैड के बाद नॉट लगाएंगे। इफ ही हैड नॉट पेड अटेंशन, इफ ही हैड नॉट पेड अटेंशन ही वुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। इस तरीके से ना। अभी कुछ हम और सेंटेंसेस की बात करते हैं। जैसे कि क्या कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि अगर मुझे पता होता, तो आप इसको कैसे लिखोगे। अगर मुझे पता होता को आप लिख सकते हैं, इफ आई हैड नोन, इफ आई हैड नोन। तो क्या करते आप हेल्प करते, आई वुड हैव
हेल्प्ड, ये हो गया। इसी में अगर आपको नेगेटिव बनाना है कि अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं करता, तो आप क्या बोलोगे? इफ, या फिर मैंने अगर आपको ऐसा, अगर मैंने आपको देखा होता, इफ आई हैड सीन यू, तो क्या बोलोगे? इफ आई हैड सीन यू, मैं ऐसा नहीं करता। आई वुडंट, वुडंट, वुड नॉट को हम वुडंट बोल रहे हैं। आई वुड नॉट हैव डन दिस, यस, आई वुड नॉट हैव डन दिस। अब इसी में क्या हो सकता है कि आपको अगर क्वेश्चन पूछना है, कि जैसे कि क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम, लेट्स सी। तो अभी पहले हम बात करते हैं, एक बार इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं, तो हम इनको कब कब यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस। सबसे पहले जब भी आपको रिग्रेट जताना होता है, कि जैसे कि अरे यार, अगर मैंने और ज्यादा पैसे सेव कर लिए होते तो मैं भी घूमता, है ना। तो इफ आई हैड सेव्ड मोर मनी, कि अगर मैंने और ज्यादा पैसे इकट्ठा किए होते तो आई वुड हैव ट्रेवल्ड। अब इसका तो उसने ज्यादा पैसे इकट्ठे नहीं किए ना, सो इफ आई हैड सेव्ड मोर मनी आई वुड हैव ट्रेवल्ड, राइट। दूसरा क्या होता है कि आप कि जो अपॉर्चुनिटीज जो छूट गई है ना, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करने के लिए, कि जैसे कि अगर उन्होंने मुझे बुलाया होता तो मैं पक्का उनको ज्वाइन करता, तो आप क्या बोलते? इफ दे हैड इनवाइटेड मी, इफ दे हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव जॉइंड देम। या फिर आप कोई किसी सिचुएशन, कोई सिचुएशन हुई किसी और तरीके से, पर आप उसका आउटकम अपने तरीके से, कि अगर ऐसे हुआ होता तो ऐसा होता, जैसे कि अगर बारिश हुई होती तो मैच कैंसिल ना होता, तो वही ना, ये इसका मतलब बारिश हुई थी, मैच कैंसिल हुआ था। पर आप उसी सिनारियो को एक अलग तरीके से देख रहे हैं कि अगर बारिश नहीं हुई होती, सो क्या बोलोगे आप? इफ इट हैड नॉट रेन्ड, इफ इट हैड नॉट रेन्ड द मैच वुड हैव बीन, द मैच वुडंट हैव बीन कैंसल्ड, वुड नॉट हैव बीन, दोनों ही नेगेटिव हो गए ना, कि अगर बारिश नहीं हुई होती तो मैच कैंसिल ना होता, ये होगा। अगर इसी में क्वेश्चन पूछने हैं कि जैसे कि तुम क्या करते अगर तुम इस सिचुएशन में होते, कई बार हम ऐसे ऐसे पूछते हैं ना कि तुम क्या करते अगर तुम इस सिचुएशन में होते, तो ऐसी सिचुएशंस को आप हमेशा कैसे बताते हो? आप इनको बताते हो व्हाट वुड यू हैव डन, क्योंकि ये रिजल्ट है ना, कि तुम क्या करते, ये रिजल्ट है। अब यहाँ पे क्लॉज जो कंडीशन है वो क्या है, कि अगर तुम मेरी जगह होते, फिर अगर तुम वहां होते, इफ यू हैड बीन देयर, कि अगर तुम वहां, इसको आप ऐसे बोल सकते हो ना कि तुम क्या, अगर तुम वहां होते तो तुम क्या करते, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे इफ यू हैड बीन देयर व्हाट वुड यू हैव डन। बस यहाँ पे आपने वट लगा दिया, क्योंकि क्या पूछ रहे हो, ये क्वेश्चन फॉर्मेट है। तो यहाँ पे कोई डाउट है? तो इनको हम बोलते हैं थर्ड कंडीशनल्स। सो ये बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। अगेन, कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आते हैं, स्पॉटिंग द एरर होते हैं, या फिर आपको सेंटेंस करेक्ट करना होता है, बहुत ही अलग अलग तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है, पर आपको ध्यान रखना है कि किस चीज के साथ क्या फॉलो होगा। तो ये हमने कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस, मिक्स सेंटेंसेस हम लेके आएंगे, कि हम कैसे डिसाइड करें कि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशनल लगाना है, सेकेंड लगाना है, थर्ड लगाना है, या फिर जीरो कंडीशनल लगाना है। तो वो हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स पिकअप करके एग्जाम्पल के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा कंडीशनल आपको फॉलो करना है। पर अभी हमें तीन कंडीशनल्स के बारे में पता, आप उनको जरा एक बार प्रैक्टिस करें, उनके फॉर्मेट को आप समझें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट में लिखें। थैंक यू सो मच।